ज्यादातर लोग आजादी को नहीं संभाल सकते। वो हमेशा खुद को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर समय मुंह से आजादी की बात करते हैं, क्योंकि आजादी के लिए साहस चाहिए। आजादी के लिए एक खास पागलपन चाहिए। वो मुझे पकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो मेरे अंदर नहीं आ सकते। सभी लड़कों को ऐसे गाने सीखने चाहिए, वरना आप लड़कियों को प्रभावित नहीं कर सकते। आपके जीवन में सबसे बड़ा मूल्य क्या है, आजादी या बंधन? कृपया मैं वो शब्द सुनना चाहूंगा। लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप खोया हुआ महसूस करते हैं। अगर आप पहाड़ों में जाते हैं और पूरी तरह से आजाद हैं, यानी आपके आसपास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस पहाड़ों की खाली जगह में हैं, तो आप आजाद महसूस नहीं करते, खोया महसूस करते हैं। तो आजादी को संभालने के लिए एक खास स्पष्टता और ताकत चाहिए होती है। ज्यादातर लोग आजादी को नहीं संभाल सकते। वो हमेशा खुद को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर समय मुंह से आजादी की बात करते हैं। अगर आप उन्हें वाकई आजाद कर दें तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तो ये एक विकासवादी मुद्दा है, इस मायने में कि इंसान अभी इस तरह है, पिंजरे में बंद पक्षी जैसा। अगर आप पक्षी को लंबे समय तक पिंजरे में रखें और फिर एक दिन पिंजरे का दरवाजा खोल दें, तो भी पक्षी नहीं उड़ेगा। अंदर से वो विरोध करेगा कि वो आजाद नहीं है, लेकिन वो उड़ेगा नहीं। इंसान की दशा बस ऐसी ही है। दूसरे सारे जीवों के लिए प्रकृति ने दो रेखाएं खींची हैं, जिनके भीतर उन्हें जीना और मरना है, और वो वही करते हैं। लेकिन इंसान के लिए सिर्फ निचली रेखा है, कोई ऊपरी रेखा नहीं है, और वो इसी चीज को भुगत रहे हैं। अगर उनका जीवन भी दूसरे जीवों की तरह पहले से तय होता तो वो तनाव में नहीं होते, चिंतित नहीं होते, अपनी बुद्धिमत्ता को संभालने के लिए संघर्ष नहीं करते। और अनजाने में आप यही खोज रहे हैं। आप इसे रिश्तों के रूप में खोज सकते हैं, पेशे के रूप में खोज सकते हैं, आप इसे राष्ट्रीयता, जातीयता, समुदाय, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क के रूप में खोज सकते हैं। आप बस एक कृत्रिम रेखा खींचने की कोशिश कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है, क्योंकि आजादी के लिए साहस चाहिए। आजादी के लिए एक खास पागलपन चाहिए। अगर आप बहुत समझदार हैं तो आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि आप तर्क की दो रेखाओं के बीच में चलेंगे। आजाद होने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो पहले जरूरत है, क्या आप जानते हैं कि सारे मानवीय अनुभवों का एक रासायनिक आधार होता है? हेलो। जैसे आप आनंद कहते हैं, वो एक तरह का रसायन है, दुख दूसरी तरह का रसायन है, तनाव एक तरह का रसायन है, चिंता दूसरी तरह का रसायन है, वेदना एक तरह का रसायन है, परमानंद दूसरी तरह का रसायन है। कम से कम परमानंद तो आप जानते हैं कि एक दूसरी तरह का रसायन है, मैंने सुना है। तो जीवन के आपके अनुभव का एक रासायनिक आधार है। इसे देखने का यह सबसे सतही तरीका है। इसके दूसरे आयाम भी हैं, लेकिन यह आपकी समझ के लिए है। Or in other words, what you call as myself right now, you're a chemical soup. या दूसरे शब्दों में, जिसे आप अभी मैं कहते हैं, आप एक रासायनिक सूप हैं। सवाल केवल यह है कि आप एक बढ़िया सूप हैं या घटिया सूप, हाँ या ना? अभी अगर आपके पास आनंद का रसायन है, अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये शानदार है, आंखें खोलते हैं तो ये शानदार है, कोई यहां है तो ये शानदार है, नहीं है तो और भी शानदार है, हाँ या ना? लेकिन आपके पास एक घटिया रसायन है। अगर आप उन्हें देखते हैं, अगर वो मुस्कुराते हैं तो ये अच्छा है, शानदार नहीं। अगर वो ऐसे देखते हैं तो अचानक समस्या हो जाती है। अगर ये लोग वही चीजें कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो आपका रसायन ठीक से संतुलित होता है। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो बूम, ये कहीं और चला जाता है। तो मूल रूप से आपने इस प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया कि इसका आधार क्या है, ये कैसे काम करती है, मैं इसको उच्चतम स्तर पर कैसे काम करा सकता हूं। अभी मान लीजिए कि आप वाकई आनंदित हैं, मेरी तरह। क्या आप परवाह करेंगे कौन आसपास है, कौन नहीं है? अगर वो आसपास हैं तो शानदार है,
चले जाते हैं तो भी शानदार है, क्योंकि अब आपके जीवन का अनुभव इस बात से तय नहीं होता कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, चाहे वो लोग हों या चीजें या खाना या वो, ये उनसे तय नहीं होता। एक बार जब आपके होने का तरीका किसी बाहरी चीज से तय नहीं होता, तब अकेलेपन जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि आप अपने अकेलेपन का आनंद लेंगे, क्योंकि आपको चाहे अच्छा लगे या न लगे, इस छोटी उम्र में इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। आपको चाहे ये अच्छा लगे या ना लगे, इस शरीर के अंदर आप हमेशा अकेले होते हैं, है ना? आप चाहे बातचीत करें या संभोग करें या जो भी, फिर भी आप इस शरीर में अकेले हैं, हाँ या ना? हेलो? अगर आप इस अकेलेपन को संभालना नहीं सीखते, तो आपने जीवन के बारे में कुछ नहीं सीखा। यह सबसे खूबसूरत चीज है।